हम नहर के साथ साथ जा रहे हैं कुछ लोगों के मुर्शद खाने की तरफ। इमरान खान का घर थोड़ा आगे है, यही वो जगह है। अब हम आ गए हैं मार रोड अंडरपास। मार रोड अंडरपास के ऊपर 9 मई के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को एक बड़ा कंटेनर जला दिया गया था। इसके आगे एक वासा की पानी की बोझर, उसको भी आग लगा दी गई थी। ये आ गया मार रोड अंडरपास। जैसे ही इससे आप नीचे गुजरते हैं, इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे एचिसन कॉलेज है। इमरान खान जब ज़ख्मी होने के बाद वज़ीराबाद में उनको गोलियां मारी गई थी, उनको शौकत खानम हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद इमरान खान ज़मान पार्क में मुंतकिल हो गए थे। इमरान खान एक अरसा कई माह ज़मान पार्क में रहे। तो इस जगह पर एचिसन कॉलेज तक, इमरान के घर तक, एचिसन कॉलेज से इमरान खान के घर तक, और उसके बाद दूसरी साइड पर भी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की कतारें लगी होती थी। कारकुन इमरान खान की गिरफ्तारी बचाने के लिए पहरा दिया करते थे। ये ज़मान पार्क इमरान खान के घर की तरफ टर्न करते हैं। इमरान खान एक अरसा ज़मान पार्क में रहे। अपने ज़ख्मी होने के बाद 5 अगस्त अपनी गिरफ्तारी तक इमरान खान यहीं पे ज़मान पार्क में मौजूद रहे। हर तीसरे चौथे रोज़ हम वहाँ पे जाया करते थे। रौनक लगी हुआ करती थी, लोगों के साथ हमारी मुलाकातें होती थी। ज़िले शाह के साथ कई मरतबा हम वहाँ पे मिले। ज़िले शाह आखिरी दम तक भी इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करता रहा। बाकी लोग भी वहाँ पे दूर दराज से आए होते थे, उनका हम इंटरव्यू करते थे। इस मौके पर हमने देखा कि एजाज चौधरी का एक दस्ता वहाँ पे हमेशा मौजूद रहता था। मियाँ आकिफ महबूब इस दस्ते के हेड हुआ करते थे। उनके साथ 2-3 और कारकुन भी थे। वो कहते थे कि हम एजाज चौधरी साहब की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं। वो लोग हमेशा वहाँ पे मौजूद होते थे। मियाँ आकिफ महबूब आज भी एजाज चौधरी के साथ हैं। वो अदालत में जो कुछ भी होता है पूरी रिपोर्ट हमें कभी कभी भेज देते हैं। आज फिर उनकी तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है कि एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ़ हुई, उनको PHC ले जाया गया, वहाँ पे उनका मुआयना किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू की। वहाँ पे उन्होंने अखबार-नवीसों से भी गुफ्तगू की। उनकी तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो उसके लिए महमूद अचकज़ई को हेड मुकर्रर किया जाए। बैरिस्टर गौहर और दीगर का उन्होंने नाम लिया कि उनको मुज़ाकराती टीम के मेंबर मुकर्रर किया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत का, तबीयत का थोड़ा मसला है। तो जब वो तंदुरुस्त हो जाए, सेहतमंद हो जाए, तो उनको भी मुज़ाकरात में शरीक किया जा सकता है। जैसा कि बता रहे थे कि इमरान खान को ज़मान पार्क में जिस तरह से रखा गया था, उनकी हिफाजत उनके कारकुनों ने की, और कारकुन किस तरह से मुतहर्रिक रहे वो पूरी दुनिया जानती है। इमरान खान की गिरफ्तारी को कारकुनों की तरफ से नामुमकिन बना दिया गया था, लेकिन फिर इमरान खान को जिस तरह से उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, वो भी सबके सामने। इमरान खान ख़ुद भी गिरफ़्तारी देना चाहते थे। उस रोज़ भी इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ गिरफ़्तारी देने के लिए, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला ना किया जाए। ये बात हो रही है जब इमरान खान को इस्लामाबाद में अदालत के अंदर से गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान को जैसे ही तोशाखाना में सज़ा सुनाई गई, तो किस तरह से इमरान खान पर एक तरह से घर पर रेड करके उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद इमरान खान की जेल के बाहर हवा भी नहीं आने दी गई। लेकिन ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, वहाँ भी इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते हैं, लेकिन इमरान खान की ऑडियो, इमरान खान की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। एजाज चौधरी की तरफ से सदर अलवी और शेख वकार अकरम को भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुक़्तदरा का एक नुमाइंदा भी मुज़ाकराती टीम में शामिल होना चाहिए। ये बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से मुक़्तदरा का नुमाइंदा नहीं होगा। जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात होने हैं उनमें उन्होंने मशवरा दिया है कि मुक़्तदरा के नुमाइंदे को भी उसमें शरीक किया जाए। ये नीली आपको चादरें कोई लोहे की लगी हुई नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल इसी जगह पे जहाँ से मेरी गाड़ी गुजर रही है। इन चादरों से पहले बैरियर हुआ करता था,
इधर राइट साइड पे इमरान खान का घर है, लेफ़्ट साइड पे लोग, ये आपको चार दीवारी की नज़र आ रही होगी, इसके अंदर लोग बैठा करते थे। अभी पुलिस वाले आज पहली दफ़ा देखा है कि वो कैमरे में शायद नहीं आए, उस ग्राउंड के सामने बैठे हुए हैं। चादरें इमरान खान के घर के बाहर लगी हुई हैं। दूसरी तरफ से निकलते हैं। ये मैं इमरान खान के घर के बैक साइड से ले जा रहा हूँ दूसरी तरफ, इमरान खान के घर के दूसरे कोने की तरफ। एक तो वो मैंने आपको दिखाया कि उस चार दीवारी के अंदर भी लोगों के शामियाने खैमे लगा हुआ करते थे। और ये इमरान खान के घर के पीछे जिधर से मैंने टर्न लिया है, सामने भी एक ग्राउंड है, यहाँ भी खैमे शामियाने मुल्क भर से आए हुए कारकुन यहाँ पे लीडर ठहरा करते थे। नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद फिर रिहाई के बाद इमरान खान का घर वीरानियों का मंजर पेश करता है। ये इमरान खान के घर के पीछे से होते हुए हम दोबारा से नहर की तरफ आ रहे हैं। इमरान खान का घर ज़मान पार्क बिल्कुल नहर के ऊपर है। ये इमरान खान के घर की नहर पर चढ़ने से पहले दूसरी तरफ आ गई है, दूसरी जानिब हम आ गए हैं। तो ये फिर इमरान खान के घर की तरफ चलते हैं। इमरान खान के घर को उन दिनों में कारकुनों की तरफ से किला बना के रखा हुआ था। जो दूसरी तरफ मैंने कहा कि पुलिस मुझे तो नज़र आई है, लेकिन कैमरे में शायद वो लोग ना नज़र आ सके हों, वो इमरान खान के हवाले से नहीं हैं, बल्कि किसी और वजह से, किसी और मकसद के लिए बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान के हवाले से उन्होंने बैठना होता तो यकीनी तौर पर इधर ज़रूर होते। तो ये आपने देख लिया कि इमरान खान के घर को जाने के लिए बिल्कुल रास्ता बंद है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। हो सकता है कि एक दो गार्ड इमरान खान के घर पर मौजूद हों, लेकिन जिस तरह से घर को सील किया गया है नीली चादरों से, नहीं लगता कि अंदर कोई भी जी रूह मौजूद होगा। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे इमरान खान जब मौजूद थे तो एक मेले का समा था। नहर के साथ साथ इस साइड पे खैमे लगे हुए थे, तंबू कनातें लगी हुई थी, और यहाँ पे रेडियो वाले भी बेशुमार होते थे। और कई लोगों ने तो यहाँ पे खाने के स्टॉल भी लगाए हुए थे। वहाँ से कुछ लोग अपनी ख़रीदारी करते थे, और ऐसे स्टॉल भी थे जो पीटीआई के कारकुनों लीडरों की तरफ से अपने कारकुनों के लिए और जो भी वहाँ से खाना खाना चाहे उनके लिए लगाए गए थे। ये हम आ गए नहर के साथ, इसके आगे रेलवे क्रॉसिंग है। इमरान खान के घर तक रसाई लोगों की रोकने के लिए यहाँ भी पुलिस हुआ करती थी। तो इसके साथ अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए।